राम राम नमस्कार। मैं आपका साथी पत्रकार भैरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का दौर 13 तारीख को संपन्न हुआ और 2 ही दिन बचे हैं। रिजल्ट आपका जारी होने वाला है और सबसे बड़ी हॉट सीट खींवसर विधानसभा सीट को लेकर फलोदी सट्टा बाजार 5 या 4 घंटों के अंतराल पर अपना भाव बता रहा है। ये जो भाव इस वक्त फलोदी सट्टा बाजार बता रहा है, ये कहीं न कहीं सिद्ध होता हुआ साबित हो रहा है। हनुमान बेनीवाल भी सट्टे को लेकर काफ़ी उत्सुक लग रहे हैं। देखिए, खींवसर उपचुनाव की मैं बात करूं कि 2024 में कौन जीत रहा है, तो सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलोदी सट्टा बाजार अब एक नया आंकड़ा लेकर पेश हो चुका है। वो आंकड़ा सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वास्तविक के अंदर फलोदी सट्टा बाजार का ये आंकड़ा कहीं न कहीं सिद्ध साबित हो रहा है। देखिए, खींवसर रिजल्ट की मैं बात करूं तो राजस्थान उपचुनाव 2024 की हॉट सीटों में से एक नागौर की खींवसर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम पर 23 नवंबर को सबकी नजर टिकी हुई है। 13 नवंबर को खींवसर में 75.66% मतदान हुआ था। ये आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल भी आरएलपी से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सांसद बनने के बाद हनुमान बेनीवाल की जो खींवसर सीट थी वो खाली हो गई थी। राजस्थान उपचुनाव 2024 की अपन बात करें तो खींवसर के अलावा झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, सलूम्बर, रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और खींवसर सीट लोकसभा चुनाव 2024 में हनुमान बेनीवाल के नागौर का सांसद बनने के उपरांत खाली हुई थी। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से विधायक बने और फिर नागौर से सांसद बन गए। तब हनुमान बेनीवाल ने खींवसर उपचुनाव में अपने भाई नारायण जी बेनीवाल को उतारा। तब नारायण बेनीवाल खींवसर से आरएलपी के विधायक चुने गए। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल की पत्नी इस बार कनिका बेनीवाल के अलावा भाजपा के प्रत्याशी रेवतराम डांगा व कांग्रेस के डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में है। मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार कहीं न कहीं अपना निर्णय घुसेड़ ही देता है, अनुमान लगाया कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल का विधायक बनना आसान नहीं है। भाजपा के रेवतराम जी डांगा, जो काफी लंबे समय से खींवसर सीट के ऊपर अपना प्रतिनिधित्व जमा रहे हैं, कड़ी टक्कर बताई जा रही है कनिका बेनीवाल और रेवतराम जी डांगा के बीच। वो आपको पता ही है, खींवसर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय का प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का गृह क्षेत्र है। इस सीट पर भाजपा ने आरएलपी छोड़कर आए रेवतराम डांगा पर भरोसा जताया है, क्योंकि रेवतराम जी डांगा पहले आरएलपी से ही नेता थे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का भी इस सीट पर प्रभाव देखा जा सकता है। बता दें कि खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल 4 बार विधायक रह चुके हैं, वही लगातार दूसरी बार नागौर से सांसद है। हनुमान ने पिछला लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा था और बाद में किसानों के मुद्दे पर गठबंधन से नाता तोड़ लिया। फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सांसद पद से इस्तीफा देकर खींवसर से चुनाव लड़े और विधायक बने। फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान रेवतराम डांगा बनेंगे खींवसर के नए विधायक। खींवसर उपचुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार अपना निर्णय दे चुका है और फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों का यह अनुमान है कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल 7 से 9,000 वोटों से चुनाव हार सकती है। 7 से 8,000, 7 से 9,000। और भाजपा प्रत्याशी रेवतराम डांगा खींवसर से नए विधायक चुने जा सकते हैं। फलोदी सट्टा बाजार में रेवतराम डांगा की 7,000 से 9,000 की लीड है और भाव की मैं बात करूं तो 30 से लेकर 40 पैसे के बीच रेवतराम डांगा का भाव बताया जा रहा है। ये तो बात करें भाव की, ये फलोदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल को सबसे बड़ी टक्कर की मैं बात करूं, उल्लेखनीय है कि रेवतराम जी डांगा पहले हनुमान बेनीवाल में आरएलपी से हुआ करते थे। इनकी पत्नी आरएलपी की टिकट पर मोंडुआ की प्रधान बनी थी, जो रेवतराम जी डांगा की पत्नी थी। खींवसर विधानसभा चुनाव 2023 से पहले रेवतराम डांगा ने आरएलपी छोड़ा और भाजपा ज्वाइन की और विधानसभा चुनाव 2023 में खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल के सामने करीबी मुकाबले से हारे थे। ये आपको सबको विदित है। इसी के साथ में एक नया मोड़ ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का जो दावा था कि कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के अंदर आरएलपी का कुछ माहौल तैयार हो, लेकिन इस बार अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जो एक जातीय समीकरण से उठकर ये नेता आए थे, वो कहीं ना कहीं वापिस अपने जातीय समीकरण के आधार पर बन सकते हैं। क्योंकि माना यह जा सकता है चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सीट हो, ये आपको छोड़ सकती है, लेकिन आपकी जो
जाति का बैकग्राउंड, आपके जाति के लोग हैं, वो किसी भी परिस्थिति हो आपकी, आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ये एक जातिकरण समीकरण बैठा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल भी कहीं न कहीं इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपको राजस्थान प्रदेश का जैसे मुख्यमंत्री बनना है या फिर राजस्थान प्रदेश का कोई बड़ा नेता बनना है, तो आपको 36 कौम का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं हालाँकि हनुमान बेनीवाल ने यह प्रयास किया था। प्रयास कैसे हो सकता है? कहीं न कहीं अपने ही जनप्रतिनिधियों, अपने ही जाति विशेष का कुछ मुद्दे को इग्नोर करना सबसे बड़ी अहम भूमिका इसके अंदर निभाता है। लेकिन हालांकि अनिता चौधरी जोधपुर केस के अंदर फिर से हनुमान बेनीवाल का कुछ दावा देखने को मिला है। वह पहुंचे हैं, कहीं न कहीं अपनी जाति विशेष के ऊपर वापस कहीं न कहीं विशेष प्रभाव है, वो लगाव जुड़ा हुआ है। हो सकता है कहीं न कहीं आपको कोई भी पार्टी छोड़ दे, आपको कोई भी सत्ता पक्ष छोड़ दे, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जो आप जिस परिस्थिति से उठे हैं, आप उठाने वाले लोग हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। ये भी हनुमान बेनीवाल का एक नया कमबैक हमें देखने को मिला है। और खिंवसर सीट को लेकर फलोदी सट्टाबाजार रेवंतराव जी डांगा को 7 से लेकर 2000 के बीच जिता रहा है। आपका क्या कुछ आंकड़ा है? आपका क्या कुछ इरादा है? पहली बार अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखा है वो ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।